भाई जिसले भी गड्डी ले जाऊँ उसले फितना दा फसाद गड्डी नहीं चलन देता। पहला पैसा दे देगा जगह ही नहीं बनवाई रोड लगे आई पैसा भी खा गया गड्डी ने भी नहीं जान देता जिसले ने उसले हमलावर हमें जिसले ने उसले हमलावर हमें कोई चारो नहीं चलतो नहीं कोई भी जिले रेत बजरी कोई सटन हो रहा है उससे वेले ही हमलावर हमें कहेंगे हमारी मालकी है। जेड़ा डीसी एसएसपी या वीडियो तक अगर उसमें क्या कहना चाहो आप? उसने हम यही कहना चाहे जे गड्डी चले गड्डी चलनी हाँ चाहिए तहकीकात करो गड्डी चले जी। हाँ क्या आंटी क्या होया गया था कि ये गड्डी जान देने अगे क्या पता जी फिर नमस्कार राम राम। इस वक्त हम हैं तहसील तिरियाट के लोअर त्रेडू इलाके में जहां पर लोगों को आज भी 2024 लग चुका है और लोगों को आज भी जो है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी इस समय जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार है और जो इस त्रेडू के इलाके से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीते हुए इलेक्टेड मेंबर हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आज भी ये लोग 2024 के अंदर अगर इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इन लोगों का इस टाइम पर जो है आप सब जानते हैं कि किसान लोग हैं ये और किसान लोग जो हैं इस समय अपनी फसल को जो तैयार कर कर इस समय निकालने के लिए होते हैं कि इनके जो पिछले 4-5 महीनों की मेहनत जो है वो अब रंग लाती है। और इनकी यहाँ पर परेशानी ये है कि ये जो रोड आप सामने देख पा रहे हैं ये ट्रैक्टर आप सामने देख पा रहे हैं इस ट्रैक्टर को यहाँ पर रुका दिया गया और ये सरकार जो जगह ये जो बताई जा रही है इन लोगों द्वारा बताया ये जा रहा है कि ये सरकार जगह है और सरकार जगह से 2 से 3 फैमिलियां जो हैं यहाँ पर आकर झगड़ा करती हैं और यहाँ से आगे जो है लोगों को ट्रैक्टर नहीं लेके जाने देती। हालांकि इस पर जो है वो सरकार का पैसा एक बार लग चुका है, ब्लॉक का पैसा जो है इस पर एक बार लग चुका है। ये रोड जो है लोअर त्रेडू मेन रोड से जो है वो चकली मोहल्ले तक जानी थी लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं यहाँ पर 3-4 फैमिलीज कुछ ऐसी हैं जो इस रोड को जो है बनने तो उन्होंने दे दिए क्योंकि उनकी जमीन भी यहाँ लगती है उन्हें भी अपनी फसल निकालनी पड़ती है। लेकिन अब कहीं जाकर ये जो रोड को जो है वो क्लोज कर देते हैं जब भी इनकी फसल निकालने का टाइम फसल डालने का टाइम जब आता है तब ये लोग जो है यहाँ पर इन्हें इनकी गाड़ियां जो है यहाँ से आगे नहीं जाने देते, ट्रैक्टर को आगे नहीं जाने देते। आप मेरे पीछे ये लोग देख रहे होंगे, ये बुजुर्ग महिलाएं, ये बच्चे, ये बुजुर्ग आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। इन सब का एक ही कहना है कि यहाँ से आगे जो है ये ट्रैक्टर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आगे नहीं जाने देते और हम इस वक्त यहाँ पर पहुंचे, हम इनसे जरूर बातचीत करेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। जी अंकल जी, सबसे पहले तो आपका नाम? सुंदर सिंह। अंकल जी, क्या परेशानी आ रही है, क्यों यहाँ से आगे जो है वो रोड को नहीं जाने दिया जा रहा, यहाँ से आगे इस गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा? इसकी आगे आ रहे भाई ऐसा गाड़ी नहीं जान देते। क्यों नहीं जाने देते, क्या मसला क्या है? मसला आधे नहीं जान देते होते मसला जोरो भाई। ये जगह जो है ये जगह सरकार जगह जो उनकी मालकी जगह है? नहीं, सरकार हुई चाहे मालकी हुई तहसीलदार हुए पटवारी हुए जंगलात वाले उन तक इस वेले में कख नहीं कह सकता जी। जेला आए नहीं दस देगा इन्ना बनना सरकार है इन्ना मालकी है जी। हाँ जी, यहाँ पर हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं। अंकल जी, क्यों नहीं यहाँ से जो है इस गाड़ी को आगे जाने दिया जा रहा? भाई झगड़ा करते हैं, बस बोलते हैं हमारी जमीन में नहीं जान देते, जबरदस्ती करते हैं। क्या जमीन उनकी है या उनकी है? ये जमीन जमीन है उनकी है, सरकार जमीन है ना, जमीन सरकार है, सरकार की जमीन है ये। जमीन का है। तो फिर भी यहाँ पर सुनने में आया, यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर ब्लॉक का पैसा भी एक बार इस रोड पे 2-3 दफा लगा, 2-3 दफा लगाई, बोर्ड लगाया फोटो खींच लो 2-3 दफा लगाई है, 2-3 दफा लगा। अच्छा हाँ। जी, यहाँ पर हमारे साथ और भी बातचीत करने के लिए हैं। जी, क्या पूरी बात अगर आप हमें बताएं कि हम आपकी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक रख सकें, क्या पूरी बात है? हमारी ये बात है सर कि ये त्रेडो लवर ए से लेकर चकली मोहल्ले से आगे लाल खेतर तक ये रोड जानी है। इस रोड को 5 साल हो गए हैं बने हुए, 3 बार ब्लॉक का पैसा लग चुका है और सरपंच हालमदीन साहब ने इस रोड को बनवाया और दाऊद पेंच ने बनवाया हुआ है। उसके बाद ये रोड लिंक क्रशर से लेकर फिर यहाँ पे आई है और ये 2 लिंकें जोड़कर इन लोगों की ज़मीनों मालकी ज़मीनों से लोगों पे रिक्वेस्ट कर करके सरकार से हमने ये रोड ली। आज इस रोड को बंद करने का मसला ये है कि मेरा एक रास्ता है जंगल में जाने का, उस रास्ते को बंद कर रहे थे, तो वो मैंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की और उन्होंने वार्डबंदी उठा दी। उस वार्डबंदी उठाने के मतलब से ये जो आगे के अवाम है वो ये लोग आगे गाड़ियां बंद कर लेते हैं। कितनी अवाम जो है यहाँ से आगे सफर कर रही है? यहाँ से आगे कम से कम 50 आदमी है, 50 घर, हाँ 50 घर है चकली तक
और चकली से भी आगे लाल खेतर जाना है इन्होंने। जी इस रोड ने ये चकली तक पहुंची हुई है, पेंच दाऊद के घर तक। और उसने बार बार पैसा लेके, हमारे से पैसा लेके, जो ये बंदे बंद कर रहे हैं रोड को, वो यहाँ से इस जमीन के इवज में इन लोगों को पूछो कितने कितने बार पैसे लिए कि ये गरीब हैं और आप ये करिए कि आप 2,000 दीजिए, हम मशीन लगा के इनको एक खेत बना के देते हैं। वो खेत बनवा के यहाँ से आगे नाले तक दिया हुआ है इस रोड को आज़ाद रखने में। अभी वो पैसा भी लगवा दिया, गवर्नमेंट ने भी जो डेवलपमेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ने लगाया पैसा, वो पैसा भी लगा हुआ है। और आज भी ये लोग तनाज़ा कर रहे हैं। और ऊपर वाला जो सरकार और जंगलात है, वो उसके ऊपर मैंने बोला है कि ये मैं नाजायज़ करता हूँ तो आप लाइए डॉक्यूमेंट और अपनी मालकी को निखेर लीजिए। और मेरे नीचे मालकी ज़मीन को रास्ते कट किए हुए हैं, यहाँ से चलिए आप आपने वहाँ तक। पंच सरपंची से बात की, उन्होंने आज कभी सुबह भी की, बोला कि भाई उन्होंने मेरे को मना कर दिया। सरपंच आलमगीर साहब ने बोला कि उन्होंने मना कर दिया। क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे? एडमिनिस्ट्रेशन सर, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को 3-4 बार मैंने एप्लीकेशनें दी। मेरी मिसेज के ऊपर हमला हुआ, मेरी भैंसों के ऊपर हमला हुआ, तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को इतला की और एप्लीकेशनें दी। वो यहाँ पे आए, यहाँ देखा। क्या वो शख्स, उन शख्सों का नाम बता सकते हो जो यहाँ पे रोड बंद कर रहे हैं? मोहम्मद सैन, फजल सैन, उनकी मिसेज शमीम अख्तर, सब्जा बेगम, और उसके साथ में उनके बच्चे, और साथ में ये इनके घर के अपने लियाकत अली, बरकत हुसैन, और ये लोग यहाँ पे, ये उनकी जमीनों के बीच में हमारी ये गाड़ी बंद की है। जी जी अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से ये रोड बंद की है, आपके गांव के लोग यहाँ काफी सफर कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगी? यही बात है यार, रोड है मेन चाहिए। सामान उधर भी लेना पड़ता है, उधर भी लेना पड़ता है, बुआई भी करना पड़ती है, मक्की भी निकालना पड़ती है। तो वो गाड़ियों को पत्थर दे के तोड़ देते, बंदर को मार देंगे किसी को, गड्डी के आगे लम्बे पे आ जाते हैं। तो आखिरकार क्यों नहीं जाने दे रहे वो ये रोड यहाँ वो से? कहते हैं नहीं जाने देंगे हम। क्या ये जगह उनकी है? आया ना, उस टाइम या उस टाइम देना नहीं था, दे दिया, और फिर गाड़ी चलनी चाहिए। गाड़ी चलनी हाँ, चाहिए। और क्या। तो आखिरकार क्या उनसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की, सरपंच पंची से बात की आपने? एक वो के हमारे वो गाल नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। जी शुक्रिया। सिर्फ इतना ही काम नहीं किया हमने, काम नहीं किया इनका, काम नहीं किया इनका। पत्थर भी चकिया मेरा बच्चा ने, पैसा भी दिता, सब कोई कियो। जिसला नहीं उसले हम लोग गड्डी चक ले आए, निकलो अभी हूँ सवालू हो गया आई तो एनी मेरा दर बूट इसरा करके करो, कहने लगे या इस मेरा छितर न बता गई। तो मैं क्या हूँ तीना काख नहीं कहती, वही तो चुप हो गए चलेगी। फिर भी ते या इस गल को फैसला होना चाहिए, या बार बार फितनो न वे, बार बार रवास न वे। हने इतना रहनु है, हम नहीं कहता सरकार है, हम नहीं कहता मालकी है, जगह उनकी है। हने इस बिजू काख नहीं लेनु देना ना, मेरा डंगर चरेगा इतानी आना गड्डी गई लो, आना गड्डी चलनी, ये गड्डी चलनी चाहिए, ये गड्डी आना गई लोड़ा और काफी तुसे भी अपनी जमीन बोवानी सी अली। और क्या है? सारा नहीं बानी, मक्का शक्का सबने कटानी है, मक्का कटानी है, जमीन बानी है, ट्रैक्टर ही लगदा है, ट्रैक्टर लगदे गड़े। अच्छा, गड्डी नहीं जान दे रहे तुसे अली, अपनी मक्का कटाई नहीं है? यानी सदी थी ना गड्डी सदी थी, आ हमारी मक्क कटो तो नहीं ना गड्डी गई अगे, गड्डी अगे जान ही नहीं दी। फिर हूं या कुड़ी दो आई आने क्या भाई क्या फैसलो क्यों ताने ट्रैक्टर डके हुए जान दे, या रोड गड्डी वैसे बनी हुई है। अगर ती सोटा ले गया आवे ना की कौन वे तो दान बूट चकी अगर की जो बूट है मारो, फिर उसमें हम क्या करो, क्या करना चाहते हम? जो करे सरकार कर सके, दुनिया सारी वास्ते सरकार है, वोट हम ही दिया, सब कुछ हम करो सरकार वास्ते, जिस तरह हम इस तरह हमारा वास्ते सरकार करे, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट का खाता में इंसाफ जरूरी है, हम बेइंसाफी का नहीं करता नहीं पे। लिहाजा मैं तहसीलदार साहब से अपील करना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आकर इस ज़मीन की निशानदेही की जाए, और जंगलात है या मालकी है, और ये इनकी मालकी निकलती है तो हम खुद मुआवजा देने के लिए तैयार हैं इनको। ये सरकार है और सरकार पैसा लगा के और फिर लोग अड़चन डालते हैं, और जंगलात और सरकार के बीच में अड़चन डालते हैं। तो लिहाजा हम गरीब हैं, हमें धमकी दी जाती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और मर्द पीछे होके और औरतों को आगे कर देते हैं। लिहाजा मैं एक आदना सा आदमी हूँ, और मैं पुलिस चौकी अफसर साहब 63 से भी अपील करना चाहता हूँ कि मौके पे आइए,
जो मैंने इनकी ज़मीन हड़पी है, जो मैंने आपके पास एप्लीकेशनें दी थी और मेरी मिसेज को मारा, मेरे बच्चों के ऊपर हमला किया गया, मेरे माल मवेशी पे हमला किया गया। आज से 3-4 महीने से ये केस चल रहा है। उस केस को लेके आज रोड मेरी ब्लॉक की है। तो मैं लिहाजा तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले की जांच की जाए। ये मेरा कसूर है तो मेरे को भी आप आके जुर्माना लगा सकते हैं। लिहाजा इन लोगों को मेरी वजह से सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि ये लोगों की ज़मीनें और खेती बाड़ी जो है, अभी मक्की का टाइम है, ज़मीन बुआई का टाइम है, और गाड़ियों के आगे पत्थर डाल देने और औरतों को खड़ा कर देना, ये एक बेइंसाफ़ी बात है। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से, नई सरकार बननी है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार का जहाँ पैसा लगता है उसको फाइनलीज किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और पंच दाऊद साहब और सरपंच आलमदीन साहब, वो इस पैसा जितना भी इन लोगों से लिया है उस पैसे का जवाब दें और आके इस रोड को का हल करें। मेरा इतना ही कहना है, लिहाजा शुक्रिया। जी, देख सकते हैं कि इन लोगों की जुबानी आप लोगों ने ये सुन ही लिया और मेरी भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इन लोगों का रास्ता खुलवाया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसान एक बड़ी मेहनत के बाद जाकर उसकी फसल जब तैयार होती है और उसके बाद जो है उसे अपना जो फसल तैयार की होती है उसका धन कहीं ना कहीं उन्हें मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन सब लोगों का एक ही कहना है कि यहाँ पर जो है वो इस जमीन से आगे जो है ट्रैक्टर को नहीं जाने दिया जा रहा। हम अपनी मक जो है वो कैसे निकालेंगे, अपनी फसल को जो है वो कैसे तैयार जो हुई है उसको कैसे बाहर निकालेंगे और किस तरह से हम जो अपनी जमीन में वापस फसल उगाएंगे, अगर इस तरह से लोग हमारी गाड़ी को आगे जाने नहीं देंगे। तो मेरी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से और जो इस समय मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, डिप्टी सीएम से मेरी गुजारिश रहेगी, जो इलेक्टेड मेंबर इस समय यहाँ कालाकोट सुंदरबनी से चुन के आए उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, क्योंकि इस समय करता धरता कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना भी एरिया उनके अंडर आता है। और मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के लोगों को परेशानियां ना आए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसान एक बड़ी मेहनत के बाद जो है अपनी फसल को तैयार करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इतने सारे लोग, बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ पर पहुंचे हैं, इसी बात के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर जो ये रोड है इस रोड को खुलवाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये रही बीच में कि इन लोगों के इस रोड के लिए 2 से 3 बार जो है वो ब्लॉक का पैसा आ चुका है और इस पर लग चुका है, और तब भी जो है लोगों द्वारा यहाँ पर कुछ 2-3 फैमिलीज हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये रोड रोकी जा रही है और कम से कम 50 से 60 घर जो है इस चीज को लेकर सफर कर रहे हैं। तो वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं एक बार फिर से अपील करूंगा कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए। और ये मैं आपको बता दूं कि लोअर त्रेड़ू का इलाका है, ये मेन रोड से चकली मोहल्ले की तरफ ये रोड जानी थी और यहाँ पर काफी सारे घर जो हैं इस बात को लेकर सफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जो है 3-4 फैमिलीज की वजह से यहाँ से आगे जो है वो गाड़ी नहीं जा पा रही, इन लोगों को गाड़ी नहीं लेके जाने दे रहे। अगर आखिरकार कल को कुछ होता है इन लोगों का कहना, तो इसकी जिम्मेवार जो है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि इनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव वायर और मैं आपका भाई तुषार रावत।